गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैराइन पॉल्यूशन। बच्चों, आज हम जो है मैराइन पॉल्यूशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो है किस तरह का पॉल्यूशन होता है, क्या क्या इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं और किस वजह से जो है ये होता है और किस किस तरह का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैराइन पॉल्यूशन आखिरकार है क्या। तो अगर हम मैराइन पॉल्यूशन की अगर हम बात करें या सिंपली हम ओशियन पॉल्यूशन, मतलब मैराइन पॉल्यूशन बेसिकली क्या है, जो समुद्र में होने वाला जो पॉल्यूशन है ना, विच इज़ कॉज ड्यू टू वेस्ट बीइंग डम्प्ड इनटू सच वाटर बॉडीज अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द मैराइन इकोलॉजी। तो बेसिकली जो मैराइन इकोलॉजी है, जो समुद्री जो वातावरण है, जो भी वहाँ पर जो जातियाँ जो प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं विभिन्न तरह की, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो पाई जाती हैं, वो अफेक्ट होती हैं इससे, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स का जो वेस्ट है वो डंप किया जाता है इस प्रकार के जो वाटर बॉडीज़ है, और इसी कारण से इस प्रकार के होने वाले पॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, मैराइन पॉल्यूशन या ओशियन पॉल्यूशन, जो कि बेसिकली विच अफेक्ट्स दी मैराइन इकोलॉजी। 80% जो हम मैराइन पॉल्यूशन जो है कहाँ से आता है, लैंड से आता है। ठीक है, 80% ऑफ मैराइन पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैंड। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि किस तरह का जो है पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या क्या इसके सोर्सेज है, कहाँ से ये आता है। बेसिकली जो पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लैंड बेस्ड सोर्सेज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर रन ऑफ और म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना। ठीक है, और सेकंड है कि सी बेस्ड सोर्सेज, जैसे कि ओशियनिक डंपिंग और ऑफशोर ऑयल स्पिल्स। ठीक है, आगे इनको हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज की। तो पॉइंट सोर्स वो है रेफर्स टू अ सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, जैसे कि इफ्लुएंट आउटफॉल, और नॉन पॉइंट सोर्स वो है रिफर्स टू डिफ्यूज सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, जैसे कि एसिड रेन और डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, अब मैराइन पॉल्यूशन फ्रॉम वेजल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 है ऑपरेशनल डिस्चार्ज फ्रॉम टैंकर्स ड्यूरिंग टैंक क्लीनिंग। ठीक है, और बिल्ज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल वेजल्स, स्पिल्स ड्यू टू मैराइन एक्सीडेंट्स, कॉलिजन, ठीक है, एक्सप्लोजन, स्पिल्स ड्यूरिंग लोडिंग, डेलिब्रेट डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, गार्बेज एक्सेट्रा। तो ये जो है 5 कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रीट वर्सेस क्रॉनिक पॉल्यूशन। डिस्क्रीट मतलब शॉर्ट टर्म, जैसे कि एन ऑयल स्पिल हो गया, मतलब तेल जो है जो जाता है वो जो है समुद्र में जो है रिस जाता है ना, द इफेक्ट्स ऑफ विच डिमिनिश विद टाइम, और मतलब इसका जो प्रभाव है वो टाइम के साथ साथ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करें क्रॉनिक लॉन्ग टर्म, जैसे कि न्यूट्रिएंट इनपुट और इफ्लुएंट डिस्चार्ज। तो ये जो है क्या है, लॉन्ग टर्म है। इसका जो प्रभाव है वो समय के साथ धीरे धीरे कम नहीं होता, मतलब काफ़ी समय तक बना रहता है। तो ये कुछ इस तरह के पॉल्यूशन है, जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स, यूट्रोफिकेशन, कंजर्वेटिव, थर्मल, रेडियो एक्टिव, लिटर एंड प्लास्टिक डेब्रिस। और कंजर्वेटिव में 2 टाइप्स हैं, मेटल्स और हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ना है। अब सोर्सेज में देखिए आपकी कहाँ से कितना परसेंटेज जो है, कितना परसेंट जो है सोर्सेज है, कौन कौन इसमें इतना कितना परसेंट जो है कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, रेफिनरीज और टर्मिनल्स, नेचुरल सोर्सेज, टैंकर ऑपरेशंस, टैंकर एक्सीडेंट्स और अदर जो शिपिंग्स हैं और ऑफशोर। ठीक है, नेक्स्ट मैराइन पॉल्यूशन, इसके जो जनरल इम्पैक्ट्स क्या क्या आते हैं। तो इम्पैक्ट्स आता है लिविंग रिसोर्सेज पर, हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ, हिंड्रेंस टू मैराइन एक्टिविटीज़, impairment of quality of seawater, reduction of amenities, और
मतलब जो वातावरण है अच्छा, जहाँ पर जो है अच्छी तरीके से रह सकते हैं, उनका भी रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी इम्पैक्ट्स ऑन द सेंसिटिव हैबिटेट्स। नेक्स्ट बात करें ऑयल पोल्यूशन, ये भी एक मेजर जो है पोल्यूशन है मैराइन पोल्यूशन का। ऑयल पोल्यूशन इज़ मोस्टली यूज टू डिस्क्राइब मैराइन ऑयल स्पिल्स, जो तेल जो है रिस जाता है, वेयर ऑयल इज़ रिलीज्ड इनटू द ओशियन और कोस्टल वाटर्स। तो बेसिकली जब तेल जो है जहाज़ों में ले जाया जाता है तो वो जो है रिस जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, या किसी जब लोडिंग होती है उसकी तब रिस जाता है। तो इस तरह का जो पॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाता है, ऑयल पॉल्यूशन कहलाता है। ऑयल्स जो है इस प्रकार से जो है स्पिल हो सकता है, जैसे कि क्रूड ऑयल फ्रॉम टैंकर्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, ड्रिलिंग रिग्स एंड वेल्स, स्पिल्स ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि गैसोलीन और डीजल, स्पिल्स ऑफ एनी ऑयल रिफ्यूज और वेस्ट ऑयल। तो किसी भी तरह का ऑयल जो है अगर समुद्र में जो है वो रिश्ता है, रिलीज हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से, तो इस तरह का जो पोल्यूशन है वो ऑयल पोल्यूशन कहलाएगा। कुछ अन्य भी जो सोर्सेज हैं, कुछ अदर सोर्सेज है ऑयल पोल्यूशन की, जैसे कि ब्लास्टिंग, डीब्लास्टिंग ऑपरेशन ऑफ टैंकर्स, डिस्चार्ज ऑफ ऑयली बिल्ज वाटर, tank washing, refinery effluents, discarded lubricants and minor sources, accident to tankers and other vessels, offshore exploration and exploitation or accidents to pipelines and terminals, natural seepages। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ऑयल जो है रिसा हुआ है और इसी को जो है ऑयल पॉल्यूशन जो है कहलाता है ये। अब क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स आते हैं ऑयल पोल्यूशन के, तो इफेक्ट्स इम्पेयरमेंट होती है मैराइन लाइफ की, प्लैंक्टन्स स्पेशली न्यूस्टन एट हाईएस्ट रिस्क एक्सपोज टू वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स लीचिंग फ्रॉम सॉयल, और फिक्स्ड वेजिटेशन, सी ग्रास बेड्स किल्ड और फ्लावरिंग इनहिबिटेड in mangroves, lenticels clogged with oil, oxygen level in sediments drops, death, seabirds buoyancy and thermal insulation lost। नेक्स्ट जो पॉल्यूशन है वो यूट्रोफिकेशन। तो द enrichment of water by nutrients especially nitrogen and or phosphorus causing an accelerated growth of algae and higher forms of plant life to produce an undesirable disturbance to the balance of organism present in the water and to the quality of water concerned। तो बेसिकली जो है क्या होता है, एनरिचमेंट होता है वाटर में किस तरह का न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो न्यूट्रिएंट्स है जो कि एल्गी की जो है एक्सेलरेटेड ग्रोथ करते हैं, मतलब एल्गी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सारी ऑक्सीजन को जो है ये कंज्यूम कर लेते हैं और जिस वजह से जो वहाँ की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती है। यूट्रोफिकेशन के सोर्सेज कहाँ से आते हैं, जैसे कि वेस्ट वाटर इफुलेंट, म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, रन ऑफ और लीकेट फ्रॉम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, रन ऑफ फ्रॉम पास्चर एंड रेंज, रन ऑफ फ्रॉम माइंस, ऑयल फील्ड्स, unseawered industrial sites, overflows of combined storms and sanitary sewers, untreated sewage। अब क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स है यूट्रोफिकेशन की, तो ओवर प्रोडक्टिविटी होगी है ना, और रिडक्शन होगा इन फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज डाइवर्सिटी, ग्रोथ ऑफ हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स और रिडक्शन इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट, एनॉक्सिया एंड मास मोर्टेलिटीज ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन जो है ये कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इनकी जो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिस वजह से जो अन्य जो लाइफ है वो ख़तरे में पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है और वो मर जाते हैं काफ़ी बुरी तरीके से। नेक्स्ट बात करें कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स की, तो कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स टेंड टू बी स्टेबल लॉन्ग लिव्ड कंपाउंड्स दैट परसिस्ट विद इन द एनवायरनमेंट। तो कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो स्टेबल होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लॉन्ग लिव्ड कंपाउंड्स है बेसिकली, और एनवायरनमेंट में ये परसिस्ट रहते हैं। नेक्स्ट बात करें नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स कैन ट्रांसफॉर्म, तो ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं या डिग्रेड हो सकते हैं अन्य कंपाउंड से, बट द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस अकरिंग विद इन द रिसीविंग वाटर एनवायरनमेंट। तो ये जो है किसी दूसरे जो है कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं या डिग्रेड हो सकता है, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशंस पर। कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स में जैसे कि मेटल्स आ गई है ना, एक हैवी मेटल इज ए मेंबर ऑफ लूजली डिफाइंड सबसेट ऑफ एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट मेटल प्रॉपर्टीज
It mainly includes the transition metals, some metalloids, lanthanoids or actinides. There is an alternative term for heavy metal and is called as toxic metal. द मेजर सोर्सेज ऑफ मेटल्स आर नेचुरल सोर्सेज और मैनमेड सोर्सेज। तो कुछ इस तरह के सोर्सेज हैं जैसे कि नेचुरल सोर्सेज और मैनमेड सोर्सेज है। जैसे कि कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स में मेटल्स की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में जैसे इरोजन ऑफ ओर, बियरिंग रॉक्स, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स, विंड ब्लोन डस्ट है ना, वॉल्केनिक एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर्स, रिवराइन इंट्रूट्स इनटू ओशियंस। अब मैनमेड सोर्सेज में जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सीवेज, रीसस्पेंशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय ड्रेजिंग एंड ट्रेंचिंग। अब क्या क्या जो है इम्पैक्ट्स हैं मेटल्स के, जैसे कि आर्सेनिक को फाइटोप्लैंक्टन मोस्ट सेंसिटिव एंड एक्यूमुलेट फ्रॉम वाटर कॉलम, हाइड्रोफिक लेवल्स एक्यूमुलेट वाया फूड। ठीक है, कैडमियम है नेक्स्ट। और लेड फॉर्म करती है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद क्ले एंड सस्पेंडेड मटेरियल बाय एक्यूमुलेट्स इन मोस्ट मैरीन ऑर्गेनिज्म्स, नो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स। तो लेड का जो है बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है जीवों में। अब सोर्स की बात करें अगर हम, तो पॉल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक प्लांट डम्प्ड मर्क्यूरी क्लोराइड इनटू द बे। इम्पैक्ट क्या क्या है इसके, शेलफिश इज कंटामिनेटेड विद मर्क्यूरी, पीपल हु कंज्यूम शेलफिश सीवियरली अफेक्टेड, 43 डेड एंड 700 परमानेंटली डिजेबल्ड। और बे इज स्टिल अनयूजेबल फॉर फिशिंग एंड सेल फिशिंग। नेक्स्ट बात करें थर्मल पॉल्यूशन की, तो थर्मल पॉल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी बाय एनी प्रोसेस दैट चेंजेस एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर। तो वाटर के टेम्परेचर को अगर चेंज किया जाए तो वाटर की क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाती है। सोर्सेज क्या क्या है थर्मल पॉल्यूशन, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, पावर प्लांट डिस्चार्ज, डिसैलिनेशन प्लांट डिस्चार्ज, अर्बन रन ऑफ। अब क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं इसके थर्मल पॉल्यूशन के, थर्मल स्टॉक डिक्रीज हो जाता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन में इंक्रीज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट ऑफ फिश, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कॉन। नेक्स्ट बात करें रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट आर यूजुअली बाय प्रोडक्ट्स होते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन के और अन्य जो एप्लीकेशन रिसर्च की और मेडिसिन की। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है हैजार्डस होते हैं। और पॉल्यूशन होता है ड्यू टू रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है। अब क्या क्या सोर्सेज हैं, वेपन्स टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स व्हेन एक्सप्लोडेड अंडर वाटर, रिलीज फिजन प्रोडक्ट्स एंड आइसोटॉप्स। और लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द कूलिंग वाटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सॉलिड वेस्ट, डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन सी नाउ नो लॉन्गर प्रैक्टिस्ड। तो अब ये जो है प्रैक्टिस नहीं किया जाता सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें। तो क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के, हाईली लीथल है, इवन लो डोजेज जो है फैटल डैमेज करती है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायो एक्यूमुलेशन स्पेशली इन एल्गी एंड बायोवाल्व्स, पोरफायरा नियर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेशन हैड 10 times more cesium-137 देन इन द सराउंडिंग वाटर्स। तो एक पोरफायरा है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लोकेशन के जो है पास है और इसमें जो है 10 times जो है cesium-137 ज़्यादा है सराउंडिंग वाटर्स की अपेक्षा। नेक्स्ट है लीटर और प्लास्टिक पॉल्यूशन। मैराइन लिटर इज ह्यूमन क्रिएटेड वेस्ट दैट हैज़ deliberately or accidentally become a plot in a sea or ocean. It tends to accumulate at the center of gyres and on coastlines, frequently washing aground when it is known as beach litter or tide track. तो ये भी जो है काफ़ी जो है पॉल्यूशन करता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन और जो कूड़ा करकट जो होता है बेसिकली। अब क्या क्या जो है सॉल्यूशंस हैं पॉल्यूशन के, तो रिड्यूस इनपुट ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, ट्रीट सीवेज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, बैन dumping of waste and raw sewage in the sea, ban ocean dumping of sludge and hazardous dredge material, protect sensitive areas from development, oil drilling and oil shipping, regulate coastal development। तो इस तरह से जो है हम मैराइन पॉल्यूशन को जो है रोक सकते हैं। तो ये कुछ तब मैराइन पॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम किसी और टॉपिक को लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।